की जय, वृंदावन धाम की जय। आगे की कथा। भगवान ने मत्स्य अवतार की कथा 24वां अध्याय, सुख सागर, पेज 444। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा मन नहीं भरा, इसलिए अब मैं आपको श्री मुख से मत्स्य अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, आदि पुरुष निराकार प्रभु जन्म मरण से रहित हैं। वे केवल इसलिए अवतार लेते हैं कि भक्त लोग उनके लीला चरित्रों की मंगलमय कथा कहे सुनकर संसार सागर से पार उतरते रहे। जिस समय गौ, ब्राह्मण, देवता, पृथ्वी, धर्म तथा हरिभक्तों पर संकट पड़ता है, उस समय वे पावन रूप में अवतार धारण कर लेते हैं। हे परीक्षित, एक बार प्रलय रात्रि के समय होने पर ब्रह्मा अचेत अवस्था में सोए हुए थे। जब दिन होने पर उन्हें जम्हाई आई, उस समय हयग्रीव नामक एक दैत्य उनके मुख से वेद निकाल कर पाताल में ले गया। यह देखकर ब्रह्मा जी ने मत्स्यपति भगवान से प्रार्थना की कि हे महाराज, हयग्रीव दैत्य वेद चुरा कर ले गया है, अतः मुझसे देवताओं में उसे जीतने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप वेदों को ले लाने का कोई उपाय कीजिए। इस मत्स्य अवतार का एक कारण तो वेद का उद्धार करना था, दूसरा कारण यह था कि राजर्षि सत्यव्रत राज सिंहासन त्याग कर और 10,000 वर्षों तक तपस्या से भगवान के अद्भुत दर्शन करने की इच्छा से कर रहे थे। इन दोनों कारणों की पूर्ति के लिए श्री नारायण जी ने मत्स्य अवतार धारण किया था। एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नामक नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के उपरांत जब उसने तर्पण करने के निमित्त अपने दोनों हाथों में जल उठाया, उस समय उसे अपनी अंजलि में एक बहुत छोटी सी मछली दिखाई दी। उस मछली ने राजा से दीन होकर कहा, हे राजा, मैं बहुत दीन होकर तेरे शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर जल में डाल देगा तो कोई बड़ी मछली मुझे खा जाए, इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तू मुझे फिर से नदी में न डालकर अपने यहाँ मेरा पालन कर। मछली की बात सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर अपने मन में विचार किया कि यह मछली मनुष्य के समान बोलती है, इसलिए इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा ने मछली से कहा, हे मत्स्य, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन अवश्य करूंगा। इतना कहकर राजा सत्यव्रत उस मछली को कमंडल में डालकर अपने स्थान पर ले आए। वहां आते ही मछली पल भर में इतनी बड़ी हो गई, कमंडल में फंस गई। उस समय उसने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, इस कमंडल में मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है, इसलिए तू मुझे किसी दूसरे स्थान पर रखता। राजा ने कमंडल में से निकाला, उसे एक बड़े कुंड में रखा। वह मछली वहां से भी बढ़ गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन